बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल और दुर्गापुर के अदालत परिसरों में मंगलवार को बम की धमकी मिलने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु से भेजे गए एक ईमेल में अदालत परिसर में RDX लगाने और दोपहर करीब 1 बजे विस्फोट होने की बात कही गई थी। ईमेल मिलने के बाद जिला जज ने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर को पूरी तरह खाली करा दिया गया और सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसी तरह दुर्गापुर महकमा अदालत में भी एहतियातन तलाशी ली गई, वहां भी कुछ नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये धमकी भरा ईमेल अफवाह फैलाने के उद्देश्य से भेजा गया था। जांच के बाद स्थिति सामान्य हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। नहीं मेरा ही मामला चल रहा था। मैं एक मामला कर रहा था डिस्ट्रिक्ट जज में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, DJ के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने। तो अचानक डिस्ट्रिक्ट जज ने बोला कि एक फ़ोन कॉल आया है और ईमेल भी आया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अभी उड़ा दिया जाएगा। एक घंटा में 15 किलो RDX मिलेगा। RDX के अंदर में है, एक थ्रेड आया। तो हम लोग सब आतंकित हो गए। सब क्लाइंट लोग था, हम लोगों का बड़ा मामला चल रहा था, मर्डर केस का मामला कर रहे थे हम। तो डिस्ट्रिक्ट जज बोले सब जजेस को निकल जाने को कहा, सब कोर्ट से क्लाइंट को निकल जाने के लिए कहा, वकील बाबू लोग सब निकल जाने का, कोर्ट का स्टाफ भी निकल गया। हम लोग सब आतंकित है एक घटना को लेकर। आसनसोल शहर में इससे पहले कभी ऐसा घटना घटा नहीं है। पूरे देश में हम लोग न्यूज़पेपर में, आज तक में तो देखते हैं, हर चैनल में हम लोग देखते हैं कि कभी एयरपोर्ट्स में, कभी रेलवे स्टेशन में, कभी प्लेन में कि बॉम्ब्स करके बॉम्ब का थ्रेडिंग आ जाता है। तो घटना से खड़ा कर इसको खाली कर दिया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है, हम लोग को भी वैसे ही लगता है कि इस यहाँ पे एक तो शरारती कोई ताकत ये घटना घटाया, मजाक किया है। तो हम लोग कोई रिस्क नहीं चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के साथ सब सहयोग कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज भी पुलिस प्रशासन में आया है, सब सहयोग कर रहे हैं। हम लोग वकील बाबू लोग सहयोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्दी से जल्दी इस झमेला को निपटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा काइंड है जो क्लाइंट कोर्ट में आता है, जो वकील बाबू आज के दिन का जो परेशानी हुआ, जो सरकारी खर्चा हुआ, वो वापस नहीं आएगा। तो ये सबको, हम सबको देश के लिए, समाज के लिए हमको सचेत रहना होगा कि ऐसा घटना, ऐसा काम करने 2 बार सोचे। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा इसको सॉर्ट आउट करे और जो लड़का किया है उसको पकड़े, पहले जल्द से जल्द पकड़े। आतंकित है आप लोग? हम लोग सब आतंकित है। आसनसोल शहर में कभी भी ऐसा घटना पिछले कभी भी नहीं घटा है। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट और शांत किया जाएगा। हम सब लोग के काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। ये घटना बहुत ही खराब घटना है आसनसोल शहर के लिए। हम इसीलिए प्रशासन से कह रहे हैं जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करें। आपका नाम परिचय? मेरा नाम है एडवोकेट सोमदीप राय, मैं इस कोर्ट का वकील हूँ। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI।
মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप को लेकर तनाव फैल गया। आरोप है कि पूर्व तृणमूल कांग्रेस पार्षद धृति बैनर्जी जालान और उनके पति सौगत बैनर्जी उर्फ पप्पू के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रचार में बाधा डाली गई और मारपीट की गई, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी घायल हुई। घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजोन फाड़ी के सामने प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता कथित रूप से नशे की हालत में प्रचार कर रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। तृणमूल नेताओं ने इसे चुनाव से पहले बीजेपी का नाटक बताया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। সন্ধেবেলায় উইলিয়াম ক্যারিতে আমরা প্রায় 5-6 জন মিলে গিয়েছিলাম। একটা শান্তিপূর্ণ গৃহ অভিযান, একটা সম্পর্ক অভিযান করতে গিয়েছিলাম। সুস্থভাবেই আমরা করছিলাম। হঠাৎ করে আমাদের উপর তৃণমূল গুন্ডারা আসে এবং আক্রমণ শুরু করে। আমাদের কিছু বলার বা বোঝার আগেই ওনারা আমাদের দাদার উপর প্রথমে আক্রমণ করতে শুরু করে। বলে তোরা কোথায় থেকে এলি, 5 বছর কোথায় ছিলিস, আর অকথ্য ভাষায় গালাগালি। এবং তারপরে যেটা হলো, আমরা 2 জন মহিলা ছিলাম, সুমা সেন আর আমি মিতা চ্যাটার্জি। তো আমাদেরকে মোটামুটি 15-20 জন মহিলা প্লাস পুরুষ সবাই মিলে একদম গায়ে হাত তুলে থেকে শুরু করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এবং রীতিমতো গায়ে হাত তুলে ঠেলে এরকমভাবে আটকে ঠেলে আমাদের ওই পাড়া থেকে বার করে দেওয়া হলো। আর বলা হলো যে এরপর থেকে যদি কোনোদিন এখানে এই চত্বরে তোদের দেখা যায়, তোদের হাত পা ভেঙে তোদের পেছনে বিজেপি ঢুকিয়ে দেবো। দেখুন, প্রথমে আমার হাসি পাচ্ছে যে প্রথম কথা যে এই যে কথার অভিযোগটা উঠেছে যে মারপিট কোনো মতেই হয়নি আমাদের। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ওনারা এখন ইলেকশন আসছেন 5 বছর পর, এখন তো তারা দেখা যাবেই। সব থেকে মজার কথা, যারা এসছিলেন এখানে প্রচার করতে তারা কেউই এর বর্ডের ছিলেন না, সবাই বাইরের থেকে এসছিলেন। এইবার যদি কোনো সাধারণ মানুষের ঘরে কেউ যদি মদ খেয়ে প্রচার করতে যায়, সাধারণ ব্যাপার যে তারা একটা ভয় পাবেই। তো আমার কাছে কল আসে, আমাদের মেঘনার সাহা থেকে কল আসে। তিনি বলেন যে এরকম দিদি কিছু জন এসছেন, ওনারা যখন ক্রস করে চলে যান ওনার ঘর থেকে, তো এরকম মদ ফদ খেয়ে তারা ঘরে এসে তারা আমাদেরকে বলছে যে ভোট দিতে হবে আমাদেরকে। তো রীতিমতন বলেছেন আপনারা এখানে কাউকে পাঠান, যে এরকম দেখুন মাতালরা যদি এরকম এসে ঘরে ঘরে যদি যায়, এটা তো সেফটি নয়। দেখুন, সবার ঘরে আপনি জানেন মহিলা পুরুষ আর বিজেপি পার্টিকে সবাই ভয়ই পায়, কেন তাদের তো মহিলাদের প্রতি কোনো রেসপেক্ট নেই। তো আমাদের ওইখানে যায়, আমরা তাদেরকে ভালোভাবেই বোঝাই, এমন নয় যে আমরা তাকে আগেই বলেছি আপনারা কি, তারা আসতেই পারে, ভালোভাবে বোঝাই। তারাই প্রথমে রংবাজি করতে শুরু করে। তো দাদা যদি রংবাজি করতে শুরু করবো, তো আমরা কি বসে থাকবো না? তাদের রংবাজিটা বসে বসে দেখবো? আমরা তো हाथे चूड़ी पड़े नहीं। बाराबरी क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 5गछिया इलाके के नूनी मोड़ पर ट्रैक्टर की टक्कर से हिरेन घोष नामक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। खबर पाकर भाजपा नेता अरिजीत रॉय पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस इलाके में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। लोगों का कहना है कि भारी वाहनों, खासकर ट्रैक्टरों की लापरवाही के कारण लगातार जाने जा रही है। स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक और मालिक फरार हो गए और अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं मृतक के परिजनों को मात्र 40,000 रुपए मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जिसे लोगों ने नाकाफी बताया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रशासन की ढिलाई और संरक्षण के कारण हो रही है। उन्होंने मांग की कि ट्रैक्टर मालिक को तुरंत सामने लाया जाए और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। ড্রাইভার 18 বছর বয়সে গাড়ি চালাচ্ছে, লাইসেন্স নাই, মদ খেয়ে পথ অ্যাক্সিডেন্ট করে দিয়েছে। ও কাজ করে ঘর যা ছিল, ঠিক আছে, রিক্সা করে দিয়েছে। আর এখন পুলিশে কি গল্প বল, 40,000 টাকা দিয়েছে। একটা মানুষের দাম 40,000, ভিক দিচ্ছে নাকি চিনচিরা গ্রামকে? কোথা থেকে আসছিল? কোথা থেকে? ও কাজের থেকে আসছিল, আর এই ভাটার থেকে লোড হয়ে আসছিল। তো এরকম ভাবে রাস্তার মধ্যে মানে যে চালাচ্ছিল সে কি মদ্যপ অবস্থায় ছিল? ও তো পালা নিচে ড্রাইভার। কোথায় বাড়ি ছিল? বাড়ি চিনচিরিয়া। চিনচিরিয়া, কি নাম ছিল? ধীরেন ঘোষ। তো হঠাৎ কি এরকম গাড়ি ঠুকে দিয়ে পরে এইখানেই মারা গেছে? এখানে স্পট ডেট হয়ে গেছে। এখন আপনারা কি চাই? আমরা চাই একটি মোটা রকম ওর ঘরের পরিবারকে দিতে চাই। তো পুলিশের তরফ থেকে পুলিশ হেডিং হয়ে গেল, 40,000 ভিক দিচ্ছে গ্রামের লোককে, নাকি একটা লাশে 40,000 টাকা ভিক দিচ্ছে। মজা পেয়েছে নাকি এখানটাতে? রাস্তাটা যা না তাই করতে চালা, পুলিশের মাল খেয়েছে, ডেলি বালি চলছে রাত্রে গ্রামের মধ্যে। রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে আছে, অবস্থা গ্রামের খুব অবস্থা খারাপ হয়ে আছে। ট্রাক্টরের যে ড্রাইভার মালিক আসছে না, স্পটে কোথাও হবে? মালিক কি বলছে? মালিক আসছেই নেই তো। আপনার নাম দাদা? उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। जमुड़िया थाना में मंगलवार को आयोजित फेरे पावा कार्यक्रम के तहत चौथी बार खोए हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए गए। इस बार कुल 86 लोगों को उनके मोबाइल वापस मिले, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। लोगों ने मोबाइल वापस मिलने पर पुलिस प्रशासन का आभार जताया। कार्यक्रम में एसीपी सेंट्रल 2 विमान कुमार मिर्धा और थाना प्रभारी सौमेंद्र नाथ ठाकुर समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसीपी ने कहा कि आज के समय में मोबाइल फ़ोन बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कई निजी और ज़रूरी जानकारियां रहती है, इसलिए इसके उपयोग और सुरक्षा को लेकर सभी को सतर्क रहना चाहिए। মোটা অনেক সময় কিন্তু বিছানা তলে রাখতে গিয়ে এদিক ওদিক রাখতে গিয়ে কিন্তু হারিয়ে যায়। এই যে হারিয়ে গেল, এই যে আইএমআই নম্বরটা আমার কাছ থেকে চলে গেল, আমি কিন্তু আর এই মোবাইল ধরে নিতে হবে যে কিন্তু পাওয়ার সামান নেই, পাবো না। কেন কেউ যখনই মিসক্রিয়েন্টস কেউ মোবাইল নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তো কি করে, সে তো সিমটা ফেলে দিচ্ছে। আপনার সিমটা ফেলে দিয়ে নতুন সে তার মতো করে সিম ইনসার্ট করে সে ইউজ করছে। তো সিআই সাহেব 100% রিকভারি বললেন যে সিআই সাহেব আমরা 100% সবসময় পসিবল হয় না, এটা ঠিক। তো আমরা মনে করি যদি আমরা 50% করতে পারি সেটাই আমাদের বড় অ্যাচিভমেন্ট। কেন কি এখন আপনার মোবাইলটা কিন্তু এই আইএমআই নম্বর, আপনারা জানেন আইএমআই নম্বর যে 15টা নম্বর থাকে, ওটাই হচ্ছে আমাদের মেন টেকনিক্যাল ব্যাপার। ওইটা থাকলেই আমরা সব পারি, কিন্তু ওই নম্বরটাও কিন্তু ইরেজ করে দেওয়া যায়। এখন ওটাও কিন্তু নষ্ট করে দেয়, ওটাকে ট্যাম্পার করে দেয়, দিয়ে আবার নতুন করে আইএমআই নম্বর সেট করা যায়। সুতরাং অতদূর পর্যন্ত না যাওয়ার আগে পর্যন্ত যদি থাকে তাহলে আমরা পারি। আজকে অনেক মোবাইল দেখছি এখানে, টেবিল ভর্তি মোবাইল, সবাই আসেনি, আরও মোবাইল রিকভারি হয়েছে। আমরা আরও কিছু লোককে হাতে তুলে দেবো। এই বড়বাবুর পিরিয়ডে যেটা জানলাম, এটা নিয়ে আমাদের 4th টাইম। আপনারা নিশ্চয়ই আগে আসেননি কেউ,
কি এসছেন কেউ, এতগুলো লোক এসছে করে মোবাইল রিকভারি করে দিচ্ছে, এটা কিন্তু খুব কম দেখা যায়। আমরা অনেক থানাতে দেখি বছরে তারা একবার 200-250 রিকভারি করে দেখালো, কিন্তু আমি বড়বাবুকে এবং বড়বাবুর সহযোগী সাইবারের যে শিবরাম আছে, আমি স্পেশালি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, দায়িত্বশীল হতে হবে, একটু দায়িত্ব নিয়ে যাতে আবার কোনোদিন এখানে আমাদের এইভাবে অন্তত দেখানো হয়, অন্যভাবে হোক ঠিক আছে। মোবাইল হারিয়েছে, আপনারা আবার এসছেন এই আশা নিয়ে যে না আবার পুলিশ আশা করলে কিন্তু। जमुड़िया के केंदा इलाके में पिए जल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लोगों ने नेशनल हाईवे 14 को जाम कर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पिछले 7-8 महीनों से पानी की आपूर्ति बंद है, जिससे इलाके में भारी जल संकट पैदा हो गया है। कोयला खनन क्षेत्र होने के कारण कुएं, तालाब और अन्य जल स्रोत सूख चुके हैं। लोगों को मजबूरी में 700-800 रुपए देकर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की आर्थिक सहायता भी पानी खरीदने में ही खत्म हो जाती है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शन के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया और ऑफिस जाने वाले लोगों व छात्रों को भारी परेशानी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। আজ বিগত 8 মাস ধরে জলের সমস্যা এখানে, গোটা ইস্ট কেন্দা, মাটি দহড়া, শালডাঙ্গা পর্যন্ত আমরা জলের জন্য মরছি। ওই জলের জন্য আমরা আন্দোলন করছি, জল পাবো, জল চাই, তবে ভোট। কি নাম আপনার? আমার নাম আকবর। पांडेश्वर क्षेत्र के कुमारडीक उखड़ा रोड पर सोमवार देर रात एक गंभीर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया। हादसा बाबाजी तला के पास हुआ, जहां पुलिस ने उखड़ा निवासी मनोज हाजरा को खून से लथपथ हालत में बरामद किया। उन्हें तुरंत दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क की जर्जर हालत, खराब स्ट्रीट लाइट और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।